चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी और दशमी किस दिन हो रहा है, और अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, दशमी का पारण कब करें। तो चलिए हम 16 श्रृंगार और कुछ मैंने जो है माँ भगवती को भोग लगाने के लिए सबसे जो मेन जो होता है माँ भगवती को जो भोग में पसंद आता है वो क्या है। चलिए ऐसा कौन सा 2 चीज़ है जो कि हम माँ भगवती को हम पसंद कर सकते हैं। जैसे कि अगर परिवार में है तो परिवार को उन्नति और सफल लाने के लिए करने के लिए क्या आप कर सकते हैं। तो 16 श्रृंगार में से ऐसा कौन सा 2 चीज हम माँ को भगवती को हम अर्पित करें ताकि आपके जीवन की जो सफल प्राप्ति करनी है वो हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम 16 श्रृंगार सिर्फ सुहागन के लिए है कि सौभाग्यवती के लिए ही 16 श्रृंगार, ऐसे पुरुषों के लिए भी कहा जाता है। जैसे कि जो पुरुष जो होते हैं वो भी 9 दिन की व्रत रखते हैं और माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो ये पुरुषों के लिए भी है और महिला के लिए है, और वो कन्या के लिए भी है जो बहन बेटी जो व्रत करती हैं। और कहीं कहीं तो बिना कलश स्थापन के भी व्रत करती हैं, कहीं कहीं ज्वार के बिना जो व्रत करती हैं, कहीं कहीं बिना माँ दुर्गा को स्थापित भी सिंपली जो है व्रत 9 दिन की व्रत रखती हैं। तो ये सारे चीज में ये लागू नहीं होता है कि अगर आप सिर्फ व्रत कर रहे हैं 9 दिन की, या तो एकम या तो अष्टमी की व्रत कर रहे हैं, तो इसमें आपको सिर्फ अगर एकम और अष्टमी की व्रत कर रहे हैं तो आपको किस दिन कन्या को खिलानी है। अगर अष्टमी एकम के आप व्रत कर रहे हैं तो आपको अष्टमी के दिन जो है ना कन्या पूजन करनी है। अगर 9 दिन की जो व्रत कर रहे हैं तो आपको नवमी के दिन जो है कन्या पूजन करनी है। तो देखिए, जो हम श्रृंगार के सामान माँ भगवती को अर्पित करने हैं तो जरूरी नहीं कि हम सौभाग्यवती के लिए अर्पित करते हैं, ये पुरुषों के लिए भी लागू होता है। जैसे कि उनके काम के सफलता के लिए, खुशी के लिए, परिवार में उन्नति के लिए, और अपने जो परिवार में आप परिवार में रह रहे हैं उनकी खुशी के लिए सारी चीज़ माँ को अर्पित की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी और जो अष्टमी कर रहे हैं, जो नवमी कर रहे हैं, जो एकम अष्टमी प्रतिपदा जो कर रहे हैं वो किस दिन अष्टमी की व्रत रखेंगे। ऐसे तो 30 सितंबर को नवमी हो रही है, नवमी की जो कन्या पूजन होगी नवमी की होगी, और जो अष्टमी और प्रतिपदा जो कर रहे हैं एकम कर रहे हैं तो वो अष्टमी को कन्या को खिला सकते हैं। ऐसे तो माँ भगवती की जब भी भगवती की पूजा होती है तो बिना नौ कन्या की जमाए हुए पूजा कंप्लीट नहीं होती है। तो नौ कन्या की पूजा में जो है नौ कन्या की भोजन कराई जाती है। और चलिए जान लेते हैं कि और भी क्या क्या आपको जरूरी होती है ये सारी चीज करने के लिए। ऐसे तो हम जानते हैं कि साल में 2 बार माँ भगवती की सेवा की जाती है, एक चैत्र में एक आश्विन में, आप सभी जानते हैं। और हर घर में लगभग जो है माँ की सेवा होती है, हर घर में नवरात्रा होती ही होती है। जैसे कि कोई कन्या करती है, कोई बहन करती है, कोई पुरुष भी करते हैं। पुरुष के लिए भी एक सेम ही होता है, जैसे कि 9 दिन के व्रत रखते हैं। पारण भी जो है 10वीं के दिन ही की जाती है। कभी कभी 9वीं 8वीं एक साथ पड़ जाती है, कभी 7वीं 8वीं एक साथ पड़ जाती है। अगर आप अष्टमी एकम की कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको अष्टमी के दिन कन्या पूजन करनी है। अगर पूरे 9 दिन की व्रत कर रहे हैं तो आप 9वीं के दिन जो है कन्या पूजन करेंगे। ऐसे तो साल में 2 बार माँ भगवती की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, व्रत की जाती है। 9 दिन की पूरी अखंड ज्योत जैसे हम जलाते हैं, कलशा स्थापित करते हैं, ज्वार भी जमाते हैं, माँ दुर्गा को भी स्थापित करते हैं। पुरुष भी करते हैं, बहन भी करते हैं, लड़की भी करते हैं, और जो घर के बेटे हैं वो भी करते हैं, घर के महिला भी करते हैं। हर घर में लगभग जो है नवरात्रि की पूजा की जाती है। नहीं भी तो नॉर्मली जो है डेली हम 9 दिन की व्रत रखती हैं, सिंपल दिनचर्या में पूजा करती हैं। कहीं कहीं जैसे कि कोई कारणवश जो है बीच में खंडित हो जाता है, जैसे कि हर साल जरूरी नहीं कि हम माँ की सेवा कर ही पाते हैं, कहीं कहीं बाहर चल जाते हैं, घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम माँ की आराधना नहीं कर पाते हैं। ये क्योंकि माँ का जो ये व्रत है ये खंडित कभी नहीं माना जाता है, क्योंकि माँ की पूजा में ना, माँ की पूजा में कभी जो है ना खंडित नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि हम हर साल माँ की सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। इसमें 9 कन्या की जो है ना जमाई जाती है, कंचना जो कहीं कंचना कन्या बोले जाते हैं, कहीं कहीं 9 कन्या की पूजन बोले जाते हैं। तो 9 कन्या की पूजन इसीलिए कराया जाता है कि हमारे 9 दिन की जो व्रत की जो है ना कंप्लीट हो जाती है। 9 कन्या की पूजन करने के लिए, 9 कन्या की जमाने के लिए, भोजन कराने के लिए, और इसीलिए हमारी माँ का जो व्रत है ये भगवती माँ का 9 दिन का जो व्रत है ना कभी खंडित नहीं होता है। कभी कभी जरूरी नहीं कि हम हर साल माँ की सेवा हम कर ही सकते हैं, कभी कभी बीच में छूट जाता है, कोई कारणवश नहीं हो पाता है, तो इसे खंडित नहीं माना जाता है। और सारे व्रत में जो है ना 1 साल बीच होता है तो इसमें खंडित माना जाता है, क्योंकि उसमें उद्यापना की जाती है। इसमें माँ की 9 दिन की जो व्रत होती है इसमें कोई उद्यापना नहीं की जाती। इसलिए इसमें जो भी बच्चे करते हैं, पुरुष भी करते हैं, बहुत सारे पुरुष करते हैं, पुरुष महिला सब करते हैं, लगभग सबके घर में जो है माँ की आगमन होती है, तो कभी भी जो है ना खंडित नहीं होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी जो कर रहे हैं अष्टमी कर लेंगे, और जो 9 दिन की व्रत कर रहे हैं वो 9वीं के दिन जो है ना कन्या पूजन करेंगे, और 10वीं के दिन पारण करेंगे। इस साल जो है ना पूरे 10 दिन की ये
9 दिन की व्रत होगी और 10वें के दिन पारण हो जाएगी। तो इस साल ना बीच में कुछ भी गायब नहीं है, नहीं एक साथ कुछ भी है, जैसे कि अष्टमी नवमी एक साथ कभी पड़ जाती है, कभी जो इसका मुहूर्त हो जाता है सुबह सुबह 12 बजे से पहले ही जो है कन्या पूजन करनी रहती है। तो इस साल इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है, दिन भर आप कन्या को पूजन कर कर खिला सकते हैं। तो पूजन दोस्तों कहीं कहीं तो जो है ना हवन के पहले कन्या की पूजन की जाती है, कहीं कहीं हवन होने से पहले ही पूजा कन्या को की जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम पूजा करें तो आपको जाप मंत्र हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कैसे क्या होता है, किसी का कुल देवी होते हैं तो कुल देवी को सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा की जाती है, उसके बाद ही जो है ना हवन की जाती है, हवन के बाद जो है कन्या पूजन की जाती है। जैसे कि हम अपने यहाँ बता देते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुल देवी जिसे मानते हैं, आपके यहाँ जो भी देवी देवता है उन्हें सबसे पहले आपको पूजा कर लेनी है, उनकी भोग लगा लेनी है। जो भी जैसे कि सुबह में आप भोग बनाते हैं 9वें दिन, जैसे कि हलवा पूरी और चने की सब्जी। चने की सब्जी में जो है ना नमक नहीं डलाता है, तो और भी कोई अलग से अगर सब्जी बना रहे हैं तो उसमें नमक डाल रहे हैं तो वो कन्या को भी दे सकते हैं। साथ में मीठा से शुरुआत किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जब भी कन्या आए तो उनको सबसे पहले जब भी कन्या आए तो उन्हें जो है ना हाथ पैर धुलाकर पोंछ कर और दूध और गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर शुद्ध जल से ना पाँव धोया जाता है। उसके बाद आलता लगाया जाता है। आलता लगाने के बाद ना उन्हें पैर पोंछ कर बैठाया जाता है, आसन लगाया जाता है। उसके बाद ही कन्या पूजन की जाती है। सबसे पहले आप उन्हें कलावा हाथ में बांध दीजिएगा, उसके बाद तिलक लगाइएगा, आरती कीजिएगा, कपूर और घी के दीपक से आरती कीजिएगा, चुन्नी पहनाइएगा। उसके बाद उन्हें जो है मीठा से खिलाइएगा। उसके बाद जो भी आपको खाना बनाया है वो भी जो भी खाना बनाया है वो आपको परोस देना है। उसके बाद जब जाने लगे तो उन्हें कुछ दक्षिणा और कुछ फल फूल देकर विदा ही करना रहता है। दोस्तों हमारे यहाँ जैसे कन्या पूजन होता है, मैंने बता दिया है कि इस तरह से जो हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है। कहीं कहीं तो बिना हवन के ही जो कन्या पूजन कर लेते हैं और कहीं कहीं हवन कर कर पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ सबसे पहले जैसे आप डेली जो पूजा करते हैं 9 दिन की डेली पूजा करते हैं उस तरह से आपको पूजा कर लेनी है। उसके बाद हवन करनी होती है, जो भी आप जाप मंत्र करते हैं वो कर लीजिएगा। उसके बाद कन्या पूजन की जाती है। तो जैसे आपके यहाँ होता है वैसा ही कीजिएगा। ऐसे तो पंडित जी वैसा ही बताते हैं, जैसे आप पूरे 9 दिन की व्रत करते हैं और डेली जो पूजा करते हैं, जो भी माँ की भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट और लौंग इलायची पान के पत्ते पर रखकर जो डेली भोग लगता है वो तो आपको लगाना ही है। और जो भी आप भोजन में बनाए हैं वो भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद सुबह की पूजा तो हो गई, ऐसे तो दिन भर चलते रहता है, उनकी पूजा चलते रहता है। फिर उसके बाद अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे कि माँ की खोइचा उस दिन भराई जाती है। कहीं कहीं 10वें दिन खोइचा भराती है, कहीं कहीं 9वें दिन भराती है। तो जैसे हम लोग जो है ना घर पर पूजा कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, पाठ हो जाता है। पाठ तो आपको एक दिन पहले ही सारे कंप्लीट कर लेते हैं। जो 9 दिन का जो पाठ होता है ना वो पाठ आपको एक दिन पहले ही सब कुछ करना, क्योंकि जिस दिन नौमी रहती है ना उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे कि प्रसाद बनाना, कन्या के पूजन करना, मंदिर जाना। अगर आप मंदिर जाते हैं तो घर पर पूजा करके ही मंदिर जाए। मैं घर पर हवन और पूजा करने के बाद ही मैं जाती हूँ मंदिर। उसके बाद मंदिर में जहाँ दुर्गा जी बैठते हैं वहाँ भी पूजन करनी होती है। जैसे कि गोदी भरा जाता है, हमारे यहाँ जो हर साल गोदी भराता है 9वें के दिन, इसी दिन हम गोदी को भर लेते हैं। उसके बाद मंदिर से आने के बाद कन्या पूजन करते हैं। तो अगर समय नहीं रहता है, मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि कन्या पूजन की मुहूर्त कभी कभी 1 बजे तक रहती है, कभी 12 बजे से रहती है, कभी सुबह के 10 बजे तक रहती है। किसी किसी साल ऐसा हो जाता है ना कि सुबह जल्दी मुहूर्त के हिसाब से कन्या पूजन करनी होती है। अगर समय पर कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है कि हम जब मुहूर्त पर हम कन्या पूजन ना कर सकते हैं तो कोई दोष लगता है। पूरे दिन कर सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा कि जब मुहूर्त के पहले ही जो है ना कन्या पूजन की जाती है। तो इस तरह से जो है कन्या पूजन की जाती है। अगर मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले घर पर पूजा कर लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा, माँ की भोग लगा कर सब कुछ करने के बाद मंदिर जाइएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, वहाँ पर खोइचा भरती हूँ। खोइचा भरने के बाद घर पर आती हूँ। की सारी तैयारी आपको रात में ही करके रखनी रहती है। जैसे कि जो भी आपको दान देना है, खिलौने, ड्राई फ्रूट, फल, ये सारी चीज़ जो भी व्यवस्था हो जाए आपको अपने हिसाब से जो भी व्यवस्था हो जाए वो चीज़ आप दे सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट बच्चों लोग के लिए आ गए हैं। तो बच्चों के लिए ना गिफ्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कन्या के रूप में माँ दुर्गा ही आती है। इसलिए बच्चे अगर खुश रहेंगे, आशीर्वाद दे के जाते हैं, उससे उत्तम कुछ भी नहीं होता है। तो कन्या के लिए आप 9 प्रकार की चीज़ ले सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट आ जाता है। नहीं तो अब तो पैकिंग में आपको मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ से ले रहे हैं वहीं पर पैकिंग करा लीजिए। उसके बाद घर पर लेके आराम से रात में ही सारा चीज़ व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि सुबह में बहुत हड़बड़ रहता है। तो इसलिए हम रात में ही सारे चीज़ को तैयारी कर लेते हैं। सुबह उठकर सब प्रसाद बनाना रहता है, मंदिर जाना रहता है। डेली 9 दिन की पूजा होती है वो तो आपको कर लेनी है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाइए, नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, घर पर ही जो है उनकी खोइचा उसी दिन खोइचा भी दी जाती है, श्रृंगार की सामान भी दी जाती है।
चलिए ऐसा ऐसा कौन सा चीज़, 2 चीज़ हम माँ को अर्पित करें ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जब हमारे माँ जाएँ तो हमको आशीर्वाद देकर जाएँ। तो इस तरह से जो है माँ की कम से कम 2 चीज़ ज़रूर उनको अर्पित कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। और ये देखिए, ये है पान के पत्ता और ये है बतासे और इसमें मैंने लौंग इलायची रखे हैं। और ये नारियल जो है ना, नारियल जो किस लिए जाता है, यहीं पर फोड़ने के लिए नारियल रहता है, जो कि प्रसाद में हम सारी कन्या को हम बांटते हैं, देते हैं प्रसाद के साथ। तो नारियल जरूर इस दिन जो है फोड़ा जाता है। तो मैं तो घर पर नहीं फोड़ती हूँ, मगर जब मैं मंदिर जाती हूँ तो वहीं पर फोड़ कर लेकर आती हूँ, क्योंकि नारियल फोड़ना इस दिन अनिवार्य रहता है। अगर आपका संकल्प है कि 2 नारियल फोड़ना है तो 2 नारियल फोड़िएगा, नहीं तो 1 नारियल भी फोड़ सकते हैं। तो मैं 2 नारियल लेके जाती हूँ। एक नारियल जो है ना, जो देवी स्थान होते हैं वहाँ मैं फोड़ती हूँ। एक नारियल जो देवी स्थान के पास ही जो है दुर्गा जी बैठते हैं तो वहाँ फोड़ती हूँ। तो आधे नारियल मैं प्रसाद में वहीं में पंडित जी को दे देती हूँ, आधे नारियल मैं लेकर आती हूँ घर पर, क्योंकि वहाँ पर पंडित जी रहते हैं। तो आधे नारियल मैं वहीं पर छोड़ देती हूँ माँ के पास। और जो खोइचा में लेके गए हैं, जैसे इस खोइचा में आपको क्या देना है, आपको पान के पत्ता रखना है, सुपारी, हल्दी, दुर्बा, पैसा और चावल ले जाना है। लाल कपड़ा ले जाना है। लाल कपड़ा जैसे कि चुन्नी में भी दे सकते हैं, कोई पीस मिलता है, लाल का पीस मिलता है कपड़ा का, उसमें भी आप खोइचा भर सकते हैं। और 16 सिंगार ले जा सकते हैं। 16 सिंगार नहीं तो कम से कम 9-11 जरूर लेके जाइएगा, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ। देखिए, कम से कम चूड़ी ले लीजिएगा, नेल पॉलिश ले लीजिएगा, और इस तरह के पाउडर आते हैं छोटे छोटे डब्बे में। और ये आलता है, मेहंदी है, काजल है, बिंदी है, चूड़ी है और ऐना और कंघी, ये सारी चीज़ आपको 16-11 प्रकार के आपको हो जाते हैं। एक चुन्नी इस तरह के ले जाइएगा, जो कि इसी पर हम खोइचा भरते हैं। खोइचा मतलब कि जैसे कि चावल, जीरा भी घर पर हम जो है ना, जब माँ को हम स्थापित करते हैं तो घर पर हम जीरा की खोइचा देते हैं, और मंदिर में जाते हैं तो चावल की खोइचा भरते हैं। तो चावल के खोइचा में मैंने बता दिया है कि हल्दी, पान के पत्ता, सुपारी और चेंज पैसा ले जाएगा सिक्का में। ये जैसे कि 9 जगह खोइचा लगा रहे हैं ना चुन्नी पर बिछा के, तो 9 सिक्का, 9 सुपारी, 9 पान के पत्ता और 9 फल। जैसे कि 9 फल में केला लीजिएगा इस तरह के। ऐसे तो मैं 1 दर्जन केला लेके जाती हूँ। उसके साथ बतासा रखिएगा, खोइचा में बतासा भी रखिएगा, और सिक्का रख लीजिएगा, दुभी ले जाइएगा, सुपारी ले जाइएगा। सारे चीज़ 9 प्रकार के हो जाएंगे, और एक खोइचा में डालकर ना आप वहाँ पर माँ के पास भर दीजिएगा। तो मैं तो 2 जगह भरती हूँ, जैसे कि माँ दुर्गा के पास, माँ जहाँ पंडाल रहते हैं माँ की दुर्गा की, वहाँ पर भी खोइचा भरते हैं। और जहाँ देवी स्थान बोलते हैं, जाकि जो परमानेंट मंदिर रहते हैं ना, देवी स्थान सब जानते होंगे देवी स्थान किसे कहते हैं, जो कि वहाँ पर सारे देवी देवता रहते हैं। तो वहाँ पर भी आप भर सकते हैं, नहीं तो एक ही जगह भर सकते हैं। सबसे पहले घर पर आपको भर के जाना है। जैसे कि माँ को अगर स्थापित किए हुए हैं, फोटो है तो फोटो के सामने भी आपको खोइचा भरना है। ऐसा नहीं कि ब्रास के जो मूर्ति है उनके पास हम खोइचा भरेंगे, नहीं। अगर फोटो को भी पूजा कर रहे हैं, 9 दिन की व्रत कर रहे हैं, तो आपको ना वहाँ भी खोइचा भरना होता है। तो घर पर खोइचा भर के ही जो है मंदिर जाया जाता है। तो घर पर खोइचा भर लीजिएगा, भोग लगा दीजिए। सब कुछ करने के बाद मंदिर जाइएगा। वहाँ पर अगर जाते हैं, तो मैं जाती हूँ इसलिए बता रही हूँ, नहीं जाते तो कोई बात नहीं, घर पर ही आप खोइचा भर लीजिएगा। और जो भी पकवान बनाए हैं भोग, जैसे तो खीर बनती है, कुलदेवी को खीर ही भोग लगता है, तो मैं खीर भी बनाती हूँ, और सूजी की हलवा होते हैं उसे भी बनाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना, इस दिन 9वें दिन जो है भोग बनाया जाता है। खीर नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, सुपारी और बतासे, लौंग, इलायची, पान के पत्ता पर भोग लगा दीजिएगा। उससे भी माँ भगवती काफ़ी ज़्यादा पसंद हो जाती हैं। और 2 चीज़ माँ को जरूर अर्पित कीजिएगा, कम से कम सिंदूर और बिंदी जरूर अर्पित कीजिएगा, चूड़ी भी अर्पित कीजिएगा। ये सारे चीज़ ना, क्योंकि ये सारे चीज़ अर्पित करने से ना जरूरी नहीं कि सौभाग्यवती के लिए ही किया जाता है। हमारे सुख, संपत्ति और घर में वैभव, लक्ष्मी रहने के लिए ये सारी चीज़ हमारे माँ को अर्पित की जाती है। ये सारे चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारे घर में खुशी और जो व्यवस्था हमारी माँ करवाती हैं। घर में जो भी आपके कार्य होते हैं, जो भी हमारे माँ के ही हाथ होते हैं। इसलिए 16 श्रृंगार का ये महत्व माना जाता है कि 16 श्रृंगार, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि 16 श्रृंगार सिर्फ माँ को चढ़ता है, नहीं, ये बात नहीं है। 16 श्रृंगार जो है ना हमारे जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए 16 श्रृंगार की इनको श्रृंगार के सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। सबसे खास बात है कि नारियल, ये जटावली जो नारियल होता है ना, हम मंदिर में जाकर फोड़ते हैं, उसी को आधा लेकर आते हैं घर पर, और आधा वहीं पर छोड़ देते हैं, ब्राह्मण को दे देते हैं। इस तरह जो है 9वीं अष्टमी की पूजा की जाती है। अगर 9वीं के आप जैसे कि अन्न नहीं खाते हैं, फल पर रहते हैं, तो आपको 10वीं दिन अन्न खाना। ऐसा नहीं कि हम कन्या पूजन कर लिए, कन्या पूजन करने के बाद हम फटाफट अन्न खा लें, हम लोग नहीं खाते हैं। जब 9 दिन की व्रत रहती है तो हम 10वीं के दिन जो है ना पालन करते हैं। 10वीं के दिन पालन कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर 12 बजे के पहले तो पारण आपको कर लेनी है।
जो भी जैसे कि अन्न में मिलना है ना, जैसे कि आप फल पर रहना है, कन्या पूजन कर लिए और अन्न खा लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 9 दिन का आपका व्रत का ये टूटी हो जाएगा। क्योंकि 9 दिन का ये व्रत है ना, कहीं कहीं कोई किसी को लगता है कि 9 दिन कन्या पूजन करने के बाद जो है ना व्रत तोड़ देते हैं। नहीं, व्रत नहीं तोड़ना है, आपको कल होकर पारण करना है, 10वीं के दिन पारण करना है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि 9वीं के दिन जो है ना सारे चीज़ मैं कर लेती हूँ। कन्या पूजन तो हो जाती है, मंदिर भी जाना हो जाता है, सारे चीज़ मैं 9वीं के दिन ही कर लेती हूँ, चाहे मुझे पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए। तो इसलिए जो है 9वीं के दिन, 9 दिन जो व्रत कर रहे हैं तो 9वीं के दिन ही सारा चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद कन्या पूजन हो जाएगी तो आप कल होकर पारण कीजिएगा। 10वीं दिन पारण की जाती है। तो इस तरह से है जो है पूरे 9 दिन की व्रत की जो है संकल्प हो जाती है। उसके बाद माँ को उसी दिन जो है शाम को माँ की जो भी फोटो रखे, फोटो स्थापित किए हैं, मूर्ति स्थापित की है, तो उस दिन हिलाया जाता है। जैसे कि कलसा है तो कलसा को हिला दीजिए। जैसे कि कन्या पूजन हो गई है उसी दिन आपको शाम तक हिला देना। ये नहीं कि 10वीं दिन हिलाना है, शाम तक कलसा को हिला देना है और जो ज्वार है उसे भी हिला देना है, माँ की फोटो भी हिला देना है और जो मूर्ति भी है तो मूर्ति को भी हिला देना है। तो उसी दिन हिला देना है। सिर्फ आपको प्रवाहित करना है, नारियल और कलसा को प्रवाहित करना है 10वीं के दिन। 10वीं के दिन सुबह जो है ना प्रवाहित करके ही पारण किया जाता है। ऐसे नहीं, जब कलसा आप बैठाए हैं, कलसा स्थापित किए हैं, तो कलसा और ज्वार को सुबह मॉर्निंग में ही लिया जाता है। जैसे कि आपको जैसे कि कलसा कैसे लेके जाना है, ज्वार कैसे लेके जाना है, सारे संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं, मगर सारा जानकारी मैं दे देती हूँ। जैसे कि आप 9वें दिन पूजा सब कुछ कर लिए, उस दिन अन्न नहीं खाना है, आपको 10वीं दिन खाना है। 10वीं के दिन जो है ना सुबह सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि कलसा और ज्वार को लेके जाती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कि 4 बजे। 3 बजे से हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है घर से निकलना, तो 3 बजे से, क्योंकि उस समय अंधेरा रहता है, तो उसी समय बेस्ट रहता है ज्वार और कलसा को प्रवाहित करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 10वीं की पारण करने से पहले क्या करना होता है। 10वीं की पारण करने से पहले आपको कलसा को किया जाता है प्रवाहित। तो कलसा और ज्वार को आपको प्रवाहित किया जाता है गंगा जमुना ले जाकर, और गंगा नहीं है पास में, नहीं है कोई नदी तालाब जरूर होगा, वहाँ पे प्रवाहित करने के लेके जाया जाता है। किस समय लेकर जाया जाता है, तो सुबह के 3 से 4 बजे 5 बजे के बीच में, इसी समय बेस्ट होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी आसपास है, जितने भी है ना, शायद 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है गंगा जी कलसा और ज्वार को प्रवाहित करने के लिए। उसके बाद ही आपको खाना खाना होता है। जैसे कि आप करके आ गए, प्रवाहित करके जल में प्रवाहित करके आ गए, तो आपको घर से निकलना कैसे है, तो ज्वार और कलसा को आपको ना दीपक जलाकर लेकर जाया जाता है, जो कि हमारे वीडियो में डाला हुआ है, देख लीजिएगा चैनल पे। तो उसमें आपको क्या करना है कि एक दीपक जला लीजिएगा। सबसे पहले आपको सुबह उठकर नहा लेना है। नहाने के बाद ऐसे तो मैंने बता दिया कि शाम को ही ये ज्वार और कलश को हिलाया जाता है, उसको हिला लीजिएगा और सुबह उठकर नहाकर ज्वार को रख लीजिएगा, और ज्वार के ऊपर ही जो है ना कलशा के ऊपर दीपक घर से जलते हुए ही जाना चाहिए, घर से दीपक जलते हुए जाना चाहिए। तो नहाने के बाद ना जो सुबह की पूजा होती है वो पूजा कर लीजिएगा, छोटी मोटी पूजा कर लीजिएगा, जैसे कि धूप दीप जला लीजिएगा, पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद आप उठाकर ना एक बड़ा सा प्रात में उठा लीजिएगा। उसके बाद सिर पर रख कर लेकर जाया जाता है। अब तो वो जमाना नहीं कि सिर पर, जब पैदल जा रहे हैं तो सिर पर लेकर जाइएगा, गाड़ी से जा रहे हैं तो ऐसे रख लीजिएगा गाड़ी के बीच में। उसके बाद ले जाकर गंगा जी को ना प्रवाहित कर कर वहाँ से हम हाथ पैर जो प्रणाम कर लेते हैं, जो भी आपको कहना होता है वो कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ही जो है ना घर पर आने के बाद हम चाय शरबत कुछ भी जो खाते हैं वो पीजिएगा। तो इस तरह से इस तरह से जो है ना कलशा को ले जाकर गंगा जी कोई भी नदी तालाब पर आपको प्रवाहित कर देना है। उसके बाद ही जो है आपको 10वीं की पालन करनी है। तो जैसे मैं करती हूँ, मैंने वैसे ही आपको बताया है, आप कैसे करते हैं देख लीजिएगा। जैसे कि आपके यहाँ जैसे चलता है ना वैसे ही कीजिएगा। जैसे मैं नॉर्मली जैसे कि नॉर्मल बताई हूँ कि इस तरह से आपको करना है। कलशा और ज्वार को प्रवाहित करने के बाद ही आपको कुछ खाना पीना होता है। इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में लेके जाइए, क्योंकि सूरज उदय से पहले जो है ना कलशा हम नहीं प्रवाहित करते हैं। सूरज निकलने से पहले आपको कलशा को प्रवाहित कर लेना है, क्योंकि वहाँ जब जाइएगा ना बहुत ही आनंद मिलता है। उस समय ना बहुत सारे लोग अपने घर से निकल कर जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, नदी तालाब पर जाते हैं। जो व्यवस्था आपके घर में उपलब्ध हो वैसे ही कीजिएगा। अगर आपके घर के पास कोई गंगा जी नहीं है तो आप घर में भी कठौती में पानी लेकर उनको कर सकते हैं। बाल्टी में बड़ा सा टब ले लीजिएगा, उसमें भी जो है ना कलशा और ज्वार को प्रवाहित किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे शहर में होता है ना गंगा जी नहीं होते हैं,
नदी तालाब नहीं होते हैं, पोखर नहीं होते हैं। कहीं कहीं होते हैं तो गंगा जी, हम लोग जैसे घर के पास गंगा जी है तो हम लोग चले जाते हैं। शहरों में क्या है ना कि गंगा जी बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहाँ जाना बहुत ही नहीं होता है। इसलिए घर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा टब ले लीजिएगा, उसमें खूब सारा पानी भर लीजिएगा, उसमें कलसा और ज्वार को प्रवाहित कर लीजिएगा। उसके बाद जो प्रवाहित किए हैं उसको गमले में फिर बाद में डाल दीजिएगा। जब स्थायी हो जाएगा, किसी भी गमले की मिट्टी में दबा दीजिएगा, कोई दोष नहीं लगता है। अगर गंगा जी नहीं जाते हैं तो घर के लिए भी इस तरह से ये विधि भी बहुत अच्छा है। घर पर बड़ा सा टब में करने के बाद उसको जो पानी छान करना, फिर किसी के गमले में डाल दीजिएगा। इधर उधर नहीं फेंकना है, कहीं इधर उधर पैर नहीं लगना है। कोई बड़ा सा गमला है तो उसमें फिर उस पानी को ना डाल देंगे, ज्वार के साथ पानी में डाल देंगे। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही सरल तरीके से आप सभी से मैंने ये कलश तो इस तरह से मैंने जो है ना सरल तरीके से मैंने कलश से प्रवाहित की भी मैंने बता दिया है, और अष्टमी नवमी की पालन की भी बता दिया है कि कैसे करना है, माँ को कैसे भोग लगाना है और क्या इनको 16 श्रृंगार में अर्पित करना है। तो दोस्तों 30 सितंबर को नवमी पड़ रही है और नवमी के दिन कन्या पूजन कर लीजिएगा। दसवीं के दिन 1 अक्टूबर को दसवीं पड़ जाएगी। तो इस तरह से जो है नवरात्रि की व्रत की कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो में ऐसा कोई भी कुछ कमी नज़र आया हो, कुछ बताने में जैसे कुछ नहीं बता पाए, अगर आपको वहाँ कुछ कमी नज़र आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, अगर संपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो से मिल रही है तो हमारे वीडियो को चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।